हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन का IUPAC का सेशन लेकर आया हूँ। आज हम IUPAC नेम डिस्कस करेंगे और क्लास 12th के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हमारी बनती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग इस वीडियो में लेने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। नेमिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम डिस्कस हो जाए, एरोमेटिक की, एलिफेटिक की, कीटोन्स की। ओके, तो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। आपको याद होगा नेमिंग स्टार्ट करने से पहले कि मैंने कुछ रूल्स आपको बता रखे थे। रूल्स ये था आप उसके लिए, और अगर मतलब इन चीज़ों को और ठीक से करने के लिए हेलो एल्केन्स एराइन में मैंने जो फर्स्ट वीडियो नेमिंग का बनाया था, मैंने वहाँ पे सारे रूल्स सीक्वेंस से बताए थे जिससे आपको नेमिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। पर मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करूँगा क्योंकि वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप उस वीडियो में जाकर वो चीज़ें देख सकते हैं दोबारा। नेमिंग करने का तरीका था कि सबसे पहले P प्लस R, P0 प्लस S0 के एक सीक्वेंस को हम फॉलो करते थे। P में हम देखते थे कि कौन कौन प्रीफिक्स आ रहे हैं, जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, ये सब चीजों को देखते थे। R में सिलेक्शन करते थे रूट वर्ड का, 4 है तो ब्यूट लगेगा, 5 है तो पेंट आएगा, 6 है तो हेक्स आएगा, 7 है तो हेप्ट आएगा, 8 है तो ऑक्ट आएगा, ये सब पढ़ते थे। प्राइमरी सफिक्स में नेचर डिसाइड करते थे बॉन्डिंग का, अगर सिंगल है तो एन आएगा, डबल है तो ईन आएगा, ट्रिपल है तो आयन आएगा। और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स जो डिसाइड करता था आपके फंक्शनल ग्रुप को, है ना, आपके फंक्शनल ग्रुप का नेचर बताता है ना। इस सीक्वेंस में हम नेम बनाते थे। फिर हमने कुछ रूल्स बताए थे, भाई लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है आपको, है ना, काउंटिंग आपको वहां से करनी है जहां से वो पास पड़ेगा, है ना, ये भी सब हमने आपको बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर मोर देन सब्स्टिट्यूट आते हैं तो अल्फाबेटिकली आप उन्हें अरेंज करेंगे, मतलब किसी भी पोजीशन पे हो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर अल्फाबेटिकली वो पहले आते हैं तो पहले एक्स वाला आएगा, है ना, फिर एक्स वाला आएगा और फिर वो वाई वाला आएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ रूल्स डिसाइड किए थे आपके लिए, आपकी चीजों को आसान बनाने के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको एक नेम से स्टार्ट किया था, याद करिएगा। मतलब फंक्शन ग्रुप तो मैंने कहा था कि भाई वो आपका फैमिली मेंबर है सबसे बड़ा, मतलब एज ए फादर। फंक्शन ग्रुप मींस आपके फादर है, मतलब घर के सारे काम कौन डिसाइड करेगा? फादर करते हैं, है ना। सारे काम, बड़े काम, डिसीजन कौन करता है? फादर करते हैं। तो मान लो हमने जब एक नॉर्मल नेम बनाया था, अभी मैं एल्डिहाइड कीटोन्स की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मान लो जब हमने एक नॉर्मल नेम बनाया था, याद करिएगा, तो आपने अपनी मर्जी से डिसीजन कर लिया था कि सर लॉन्गर सिलेक्शन तो ये होगा, टोटल कार्बन 4 है सर, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन होगा। जब इसके अंदर एक साइड ग्रुप आया, आप ध्यान से देखें, जब इसके अंदर एक साइड ग्रुप आया तो आपने हमसे क्या कहा? सर कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा, काउंटिंग वहां से होगी जहां से वो पास पड़ेगा। तो आपने फिर नेम बना दिया था 2 ब्रोमो और 4 के लिए सिलेक्शन था ब्यूटेन, है ना, आपने फिर नेम बना दिया था। लेकिन याद करिएगा, जब फंक्शन ग्रुप भी आ गया था, आप ध्यान से देखें कि जब फंक्शन ग्रुप भी आ गया था, ठीक है, जब फंक्शन ग्रुप भी आ गया था, जैसे ये फंक्शन ग्रुप भी और साइड ग्रुप भी है, फंक्शन ग्रुप, साइड ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप को मैंने एक नाम दिया था कि आपने कह सकते भाई ये तो पिताजी है, पिताजी सारे काम करते हैं घर के, तो सबसे बड़ा मेंबर यही है। फंक्शन ग्रुप ही सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो अब साइड ग्रुप की नहीं चलेगी, ये सारे रूल्स फेल हो गए। लॉन्गर सिलेक्शन फंक्शन ग्रुप डिसाइड करेगा, नंबरिंग फंक्शन ग्रुप डिसाइड करेगा, सब कुछ A to Z फंक्शन ग्रुप डिसाइड करेगा। तो उस केस में लॉन्गर सिलेक्शन ये होता था, 1 2 3 4 होता था। 3 ब्रोमो आप लिखते थे, फॉर्मूले को भी तो फॉलो करना है। P प्लस R तो प्रीफिक्स पहले आएगा, रूट वर्ड सेलेक्ट है, 4 का ब्यूट सिंगल बॉन्डेड है एन, और COH का सेकेंडरी सफिक्स होता था ओइक एसिड। तब जाकर ये कंप्लीट नेम हमारा बनता था 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन मैं तो आज नाम सिखा रहा हूँ एल्डिहाइड और कीटोन्स के, बस आपको पुरानी बातें कुछ ताजा करानी थी, हटा देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एक तो हम पढ़ रहे हैं आज एल्डिहाइड के बारे में, एक हम पढ़ेंगे आज कीटोन्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स नेम है आपका एल्डिहाइड का फॉर्माइल, या हम इसे कहेंगे एल्डो, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स नेम है आपके, प्राइमरी सफिक्स नेम कब यूज करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको,
फिलहाल आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, सिंपल है अल, क्या नाम है अल, ठीक है ओके। कीटोन को प्राइमरी सफिक्स में हम लोग कहते हैं, कीटोन को हम प्राइमरी सफिक्स में कहते हैं कीटो या ऑक्सो, और सेकेंडरी सफिक्स में हम इसे कहते हैं ऑन, नॉट वन, क्या बोलेंगे ऑन, ओ एन ई ऑन, नॉट वन, वन नहीं बोलना है, ध्यान रखेंगे इस चीज का थोड़ा सा। तो मैं आज एल्डिहाइड कीटोन्स के नेम डिस्कस कर रहा हूं। एल्डिहाइड्स के बारे में मैंने बताया, फॉर्माइल कब बोलना है, एल्डो कब बोलना है, मैं ये भी बताऊंगा। जनरली आपको सेकेंडरी सफिक्स नेम चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P प्लस R, P नॉट प्लस S नॉट, आपको सेकेंडरी सफिक्स नेम चाहिए। एल्डिहाइड का है अल और कीटोन का है ऑन। मैं आपको एक बात और बता दूं इन दोनों के बारे में कि एल्डिहाइड आपका जो होगा, एल्डिहाइड जो होगा आपका वो जनरली साइड में आएगा, जनरली साइड में ही आएगा, और कीटोन आपका जो होगा वो हमेशा बीच में प्रेजेंट होगा। दोनों में फर्क है, एल्डिहाइड जनरली साइड में होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और कीटोन आपका जनरली किसी भी कंपाउंड्स के कहीं ना कहीं बीच में, मिडिल में बैठा होगा, ठीक है। तो फटाफट पहले इसे पॉज करके नोट कर ले, फिर मैं आगे क्या अपना काम स्टार्ट करूं, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए देखते हैं, सब कुछ आपको पता है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए CH3 CHO लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा, एल्डिहाइडिक कर रहा है, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड, 1 2 लॉन्गर सिलेक्शन यही कराएगा, क्या होगा ईथ, ईथे, ईथ तो किसके लिए, दो कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्डेड है आयन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा अल, इथेनल, क्या होगा इथेनल नाम होगा इसका। CH3 CH2 CHO लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा, 1 2 3, 3 के लिए आप क्या लगाते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन, और एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स है अल, दिस इज प्रोपेनल। CH3 CH2 CH2 CHO लॉन्गर सिलेक्शन तो यही होगा, काउंटिंग वहां से होगी जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। टोटल सिलेक्शन 4 का है ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है आप चेक कर लें एन, और CHO का सेकेंडरी सफिक्स होगा अल, तो दिस इज ब्यूटेनल, दिस इज ब्यूटेनल, तो ये बन गया आपका ब्यूटेनल। CH3 CH2 CO CH3, और एक है मेरे पास CH3 CO CH3, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि भाई एल्डिहाइड तो साइड में आएगा, कीटोन आपका बीच में आएगा, तो लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा। फंक्शन ग्रुप कीटोन है, कीटोन जहां से प्रेजेंट होगा वहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, दो तरीके से इसका नाम लिखूंगा मैं, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, दो तरीके से राइटिंग करूंगा। तो टोटल सिलेक्शन कितना है 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है एन, भाई टोटल सिलेक्शन 4 है तो इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन, फॉर्मूला फॉलो करिए P प्लस R P नॉट प्लस S नॉट, मेरा फॉर्मूला फॉलो करिए आप। तो सिंगल बॉन्डेड एन, और फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है 2 पर इसलिए लगाएंगे 2 ऑन, ठीक है। लेकिन आपने इसमें ई को नहीं हटाया है, कॉमन होती थी ई हमारी, ई हटाना चाहते हैं तो पोजीशन पहले लिखनी पड़ेगी, तो बन जाएगा 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। और मेरा आपसे निवेदन है, मैं बार बार अब इस वाले फॉर्म को ही लिखूंगा, इस वाले को नहीं लिखूंगा, क्योंकि ज्यादातर यही वाला चलता है, नाम तो दोनों ही ठीक है, नाम दोनों गलत नहीं है, ठीक है। लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा, काउंटिंग कहां से होगी, जहां से वो पास पड़ेगा, पास तो दोनों तरफ से पड़ता है, लेफ्ट से भी और राइट से। तो शुरू करते हैं, 2 की पोजीशन है 2, टोटल सिलेक्शन कितने का 3 का, प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है एन, 2 प्रोपेनॉन, क्या होगा 2 प्रोपेनॉन होगा। तो ये तो सिंपल नेम थे एल्डिहाइड कीटोन्स के, आप लोग कॉपी कर लें, ये तो बहुत सिंपल नेम थे, ये कोई ज्यादा खास नहीं थे, इनमें इतना अपना माथा पच्ची ना करें, आप इन्हें नोट कर लें फटाफट। फिर आइए स्टार्ट करते हैं आगे जरा। चलिए आपका कॉपी हो गया होगा, आइए मैं पूरी कोशिश करूंगा सारे नेम आपके लेके चलूं। CH3 CS डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा, बिल्कुल होगा सर। काउंटिंग कहां से होगी, जहां से फंक्शन ग्रुप आएगा, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। इसका नेम भी दो तरीके से लिख सकते हैं आप। सबसे पहले देखें आपके टोटल सिलेक्शन कितने का है, 4 का ब्यूट,
टोटल सिलेक्शन आपका कितने का, 4 का, इसलिए ब्यूट। ठीक है, डबल बॉन्ड आपका कितने पर आ रहा है, 2 पर, तो हम लिख सकते हैं 2 इन, और 1 पर एल्डिहाइड है 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। क्या लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन 1 अल, या आप इस नेम को ऐसे भी लिख सकते थे 2 ब्यूट इन नल, 2 ब्यूटीनल, ये भी नेम आपका इसका राइटिंग किया जा सकता था अगर आप लोग चाहते हैं तो। चलिए CS3, CS2, CS3 और CHO, ध्यान से देखा, साइड ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, किसकी चलेगी सर, फंक्शन ग्रुप की चलेगी, 1 2 3 4। तो फॉर्मूला कहता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, P प्लस आर पी नॉट प्लस एस नॉट। तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई, सबसे पहले सर प्रीफिक्स को करिएगा, तो 2 मिथाइल और टोटल सिलेक्शन 4 का, इसलिए ब्यूट सिंगल बॉन्डेड है एन, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। चलिए इसका देख लेते हैं, इसका नेम क्या होगा, लॉन्गर सिलेक्शन तो यही होगा। ठीक है, कितने साइड ग्रुप आ रहे हैं इस बार, 2, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है 1 2 3, पहला भी 2 पर है, सेकंड भी 2 पर है, दोनों एक से, इसलिए डाई। और नेम क्या है इनका सर, मिथाइल नेम है, टोटल सिलेक्शन 3 का, इसलिए प्रोप सिंगल बॉन्डेड एन अल, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, चलिए 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, चलिए CS3 CO, CS2 CO, CS3, थोड़ा अच्छा नाम है, देखिएगा कमाल हो गया, दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। देखें लॉन्गर सिलेक्शन तो यही होगा सर, कोई साइड ग्रुप आ रहा नहीं, आ रहा सर, कोई भी साइड ग्रुप नहीं है। काउंटिंग कहां से होगी सर, जहां से पास पड़े, दोनों तरफ से पास पड़ता है, आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, लेफ्ट से या राइट से। तो एक फंक्शन ग्रुप तो 2 पर आ रहा है, एक फंक्शन ग्रुप 4 पर आ रहा है, दोनों की पोजीशन क्या है 2 4, और दोनों एक से, इसलिए डाई। टोटल सिलेक्शन 5 का है पेंट सिंगल बॉन्डेड एन, और सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होगा, और दिस इज 2,4 डाई पेंटेनॉन, दिस इज 2,4 डाई पेंटेनॉन, ये आपका नेम होगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, ये लीनियर फॉर्मेट में दे दिया है मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां कार्बन होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक 2 पर है, एक 4 पर है, एक 6 पर है, 3 है इसलिए ट्राई, टोटल सिलेक्शन 7 का, इसलिए हेप्ट सिंगल बॉन्डेड इन, और दिस इज 2,4,6 ट्राई हेप्टेनॉन, दिस इज 2,4,6 ट्राई हेप्टेनॉन। फटाफट कॉपी कर लें, फटाफट नोट कर लें। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। आइए ये सारे नेम आपको ट्राई करने हैं, सारे नेम आपको बनाने हैं, कुछ नेम मैं आपको बनाकर दे देता हूँ। ठीक है, पहले तो ये देखिएगा कि ये लीनियर फॉर्मेट में है, रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहला ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ कार्बन नहीं होगा, ये तो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन, C C C C C। तो टोटल सिलेक्शन हो गया 1 2 3 4 5, कोई साइड ग्रुप तो आता नहीं, केवल फंक्शन ग्रुप है। टोटल सिलेक्शन कितने का हो गया 5 का, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए सर एन आएगा, और CHO का सेकेंडरी सफिक्स अल होता है इसलिए ये सर, इसलिए पेंटेनल आएगा, इसलिए पेंटेनल आएगा। रैंडमली कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो कोई यहाँ पे जहाँ पे भी बॉन्ड दिखता है, पहले भी बता चुका हूँ कि भाई जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आएगी कार्बन होगा, टर्मिनल आएगा कार्बन आएगा, अगर एक दूसरे को कहीं पे कट करती है तो वहाँ पे भी कार्बन आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3, यहाँ से तो 3 पर है कीटो, और यहाँ से 2 पर है, तो हम तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे।
हम तो सर इधर से काउंटिंग करेंगे। पहला कीटो कहाँ है 2 पर, दूसरा कहाँ पर है 5 पर, दोनों एक से इसलिए डाई, और टोटल सिलेक्शन 7 का इसलिए हैप्ट, सिंगल बॉन्डेड एन इसलिए 2,4 डाई हेप्टेनॉन। दिस इज 2,4 डाई हेप्टेनॉन। बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लें, बनाकर देखें। कोई क्वेश्चन ना आए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर करके दे देंगे। ठीक है, चलिए इसे फटाफट पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे के क्वेश्चन थोड़े से स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स के थोड़े अच्छे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स लेनी है हमको, हटा देते हैं। चलिए आइए, देखिए पहले आप इसको जानते हैं, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, और ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, पहले दोनों में फर्क करिएगा और समझिएगा। ये भी साइक्लोपेंटेन है आपका, ध्यान से देखें आप लोग, और ये भी साइक्लोपेंटेन है आपका। ठीक है, यहां पे CHO ग्रुप अरेंज है और यहां पर CO ग्रुप अरेंज है। दोनों में फर्क है क्योंकि ये तो रिंग के बाहर है और ये रिंग के अंदर ही इंक्लूड है। देखा ध्यान से कि भाई ये तो रिंग के बाहर है और ये रिंग के अंदर ही इंक्लूड है। CO ग्रुप रिंग के अंदर ही रहता है और CHO ग्रुप रिंग के बाहर रहता है। जब रिंग के बाहर CHO होगा तो हम इसे कहेंगे कार्बो एल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम इसे? कार्बो एल्डिहाइड कॉल करेंगे। ध्यान रखेंगे, जब भी CHO ग्रुप रिंग के बाहर होगा तो हम उसे क्या कॉल करेंगे? कार्बो एल्डिहाइड। याद रखेंगे, कार्बो एल्डिहाइड। लेकिन रिंग के अंदर होगा तो वो तो फंक्शन ग्रुप है, CO ग्रुप बन गया फंक्शन ग्रुप। अगर वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो वो आपका कौन होगा? वो आपका कौन होगा? फंक्शन ग्रुप ही होगा। तो शुरू करते हैं, देखें जरा। मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है, मैंने CHO लगाया है। एक मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है, मैंने फिर CHO लगाया है। एक मेरे पास साइक्लोपेंटेन है, मैंने फिर CHO लगाया है। और एक मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, मैंने फिर इसके आगे CHO लगाया है। तो 1 की पोजीशन है, काउंटिंग कहीं से हो सकती है, जहां पे होगा वहां पे सच होगा। तो अब इसका नाम क्या होगा सर? साइक्लोप्रोपेन। ध्यान से देखें, साइक्लोप्रोपेन सिंगल बॉन्डेड इज साइक्लोप्रोपेन कार्बो एल्डिहाइड। क्या नाम बोलेंगे आप इसे सर? साइक्लोप्रोपेन कार्बो एल्डिहाइड। ये वापस साइक्लोप्रोपेन कार्बो साइक्लोब्यूटेन कार्बो एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बो एल्डिहाइड और साइक्लोहेक्सेन कार्बो एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप इनकी जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, कार्बो एल्डिहाइड कब लगाना? क्योंकि ये रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये होता, देखा ध्यान से, अगर ये होता, दोनों में फर्क है। ये कीटो ग्रुप है लेकिन ये तो रिंग के अंदर रहता है सर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये तो रिंग के अंदर रहता है, तो क्या होगा? साइक्लोपेंटे, और कीटो ग्रुप को सेकेंडरी में बोलते थे ऑन। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेनॉन और ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनॉन। तो रिंग के अंदर होगा तो कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स लगेगा और एल्डिहाइड रिंग के बाहर होगा तो कार्बो एल्डिहाइड लगेगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप? अब ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेनॉन। ये क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेनॉन। ये क्या बन गया? साइक्लोपेंटेनॉन। और ये क्या बन गया आपका? साइक्लोहेक्सेनॉन। पॉज करके फटाफट पहले नोट कर ले, इन्हें फटाफट नोट कर ले। तो हमने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन का CHO ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप को यूज करके हमने उनके नेम डिस्कस किए। आइए कुछ और थोड़े इंटरेस्टिंग नेम देखते हैं। ठीक है, आप नेम तो आप बना ही सकते हैं। मान लो ये नेम में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, ये नेम तो सब आप बना ही सकते हैं। ठीक है, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, मान लो ये है और मान लो आपके पास ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ये तो होगा 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बो एल्डिहाइड और ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन, क्योंकि ये रिंग के अंदर है और CHO रिंग के बाहर है। ठीक है, चलिए आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं।
मेरे पास एक क्वेश्चन आया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर एल्डिहाइड कीटोन्स प्रेजेंट होंगे तो मैं किसको प्रेफर करूं? मैं किसको प्रेफर करूं? तो मैं आंसर दे देता हूं कि एल्डिहाइड कीटोन्स का जब फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो एल्डिहाइड बड़ा ग्रुप है कीटोन से। एल्डिहाइड बड़ा ग्रुप है कीटोन से, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप से भी बड़ा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से छोटा है, लेकिन एल्डिहाइड आप हमेशा अपने कीटोन से बड़ा है रिएक्टिविटी के बेसिस पर। अब मैं आपको ये बात बता दूं, भाई केमिस्ट्री तो ये कहती है कि सर हमें तो दोनों फंक्शनल ग्रुप लेकर चलने हैं। नहीं, अगर मोर देन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मोर देन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करेंगे। रिएक्टिविटी के बेस पर जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो तो बनेगा सेकेंडरी सरफिक्स। रिएक्टिविटी के बेसिस पर जिसकी रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होगी वो तो बनेगा सेकेंडरी सरफिक्स। जिसकी कम होगी वो सेकेंडरी सरफिक्स तो नहीं रहेगा, वो बन जाएगा प्रीफिक्स। फिर सुनिए, वो सेकेंडरी सरफिक्स तो नहीं रहेगा, वो बन जाएगा प्रीफिक्स, सबसे पहले लिखा जाएगा उसका नाम। लेकिन फंक्शनल ग्रुप है तो थोड़ा रेस्पेक्ट से नेम लिखा जाएगा उसका प्राइमरी सरफिक्स वाला। याद आया, मैंने एल्डिहाइड के दो नेम लिखाए थे, एक प्राइमरी सरफिक्स, एक सेकेंडरी सरफिक्स। प्राइमरी सरफिक्स में हम उसे फॉर्माइल कह रहे थे, एल्डो कह रहे थे, कीटोन को हम कीटो और ऑक्सो कह रहे थे प्राइमरी सरफिक्स में। तो याद आ गया ना कि जब वो प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज किए जाएंगे तो उनके नेम प्राइमरी सरफिक्स के रखे जाएंगे, और वो डिपेंड करेगा क्या वो अपने बड़े फंक्शनल ग्रुप के साथ तो नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, एल्डिहाइड बड़ा है कीटोन छोटा है, तो चलेगी तो एल्डिहाइड की। 1 2 3 4 5 कीटो अब आपका कीटो नहीं रहा, कीटो बन गया अब आपका साइड ग्रुप। कितने पे आता है? फॉर्मूला फॉलो करो, P + R P नॉट S नॉट प्रीफिक्स 3 कीटो। कीटो कहते हैं अब इसे हम, क्योंकि इसका नेम प्राइमरी सफिक्स वाला लिखा जाएगा। 3 कीटो, टोटल सिलेक्शन कितने का? 5 का, इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और CHO का सेकेंडरी सफिक्स अल। दिस इज 3 कीटो पेंटेनल, दिस इज 3 कीटो पेंटेनल, ठीक है, दिस इज 3 कीटो पेंटेनल। फिर देखिए, फिर एक और नेम आया मेरे पास, जबरदस्त नेम आया। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं सर, चलेगी किसकी? एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड बड़ा है, ये तो प्रीफिक्स बन गए सारे के सारे। एक 3 पर है, एक 5 पर है, दोनों एक से इसलिए डाई। नेम क्या है? कीटो। नेम क्या है? कीटो। और टोटल सिलेक्शन 6 का इसलिए हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए हेक्सेनल। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपने तो ऑक्सो नेम भी लिखा है। मैं हाँ बिल्कुल लिखा है सर। ऑक्सो कब यूज होगा? ऑक्सो हमेशा तब यूज होगा कि कोई एक ऐसा कंपाउंड आपके पास आ जाए जिसमें कीटोन जो है ना साइड ग्रुप में प्रेजेंट हो। जैसे ये है, कीटोन कहां प्रेजेंट हो? साइड ग्रुप पे। कीटोन एक ऐसी पोजीशन बना ले कि वो साइड में प्रेजेंट होगा, तब वो आपका कौन होगा? ऑक्सो बनेगा एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। याद रखेंगे जब दोनों होंगे तो क्या करना है? एल्डिहाइड बड़ा है, कीटो छोटा है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए हटाते हैं। चलिए ये हो गए। एक और जबरदस्त नेम है आपके लिए यहाँ पर, ये थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड नेम है, एनसीईआरटी का है, कई बार आपसे पूछा गया है, आप लोगों को परेशान किया गया है एग्जाम में, आप देख सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। इस नेम की बड़ी समस्या है, इस नेम को बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इन तीनों को लेते हैं, क्योंकि भाई आईयूपीएससी तो ये कहता है आपको तो फंक्शन ग्रुप लेके चलना है, आपको तो फंक्शन ग्रुप को सम्मान देना है भाई। अगर आप ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये छूट जाएगा, 100% छूट जाएगा, देख लो। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो ये छूट जाएगा, अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो ये तो लॉन्गेस्ट रूल ही फेल हो जाएगा। तो क्या करूं? दो काम है आपके पास, दो काम है, या तो सबको छोड़ दो, या तो सबको छोड़ दो तो कोई नाराजी नहीं होगा। नेम बना रहे हो भाई, तीनों सीएचओ को तो ले नहीं सकते, कोई तो है तरीका, आप तो आप देख लो अपने पास। तो या तो सबको छोड़ दो, और सबको छोड़ दोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। जब भी 2-3 सीएचओ एक साथ प्रेजेंट हो तो उनके लिए लगाते हैं हम ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। क्या लगाते हैं? ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। तो तीनों छोड़ दोगे तो लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा 1 2 3, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रोपेन,
प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड, ये इसका नेम होगा। कई बार पूछा गया, याद रखें, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड। अगर आप इन दोनों को ले लेते हैं लेकिन ये से छोड़ देते हैं तो भी नेम बन सकता है, क्योंकि अब ये बन जाएगा प्राइमरी सल्फेट, ये साइड ग्रुप बन जाएगा और साइड ग्रुप में इसका नाम फॉर्माइल या एल्डो लिखा जाएगा। साइड ग्रुप में इसका नाम फॉर्माइल या एल्डो लिखा जाएगा। अब इसका नाम क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, सो 3 फॉर्माइल 1 5 डाइपेंटेनल, ये नेम भी बन सकता है इसका, लेकिन ज्यादातर ये वाला नेम यूज होता है, तो आप इसी पर फोकस करें। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम भी आप कर लेंगे, ये भी आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी। चलिए आइए अब एरोमेटिक देख लेते हैं। इसको तो हम कहते हैं सर बेंजल्डिहाइड, बिल्कुल, और इसको सर हम लोग कहते हैं, या तो आप मिथाइल फिनाइल कीटोन कह सकते हैं, लेकिन आप इसे एसीटोफिनोन कहते हैं। आप इसे एसीटोफिनोन कहते हैं, और आप इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, आप इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं और आप इसे एसीटोफिनोन कहते हैं। आप सबको एक बात तो पहले से क्लियर है कि ये 1 हो गया, तो 2 3 4 5 6 1 2 1 6 जो होता है सर वो हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है। 1 3 1 5 आपका जो होता है वो मेटा होता है, और 1 4 जो होता है आपका 1 4 जो होता है वो आपका पैरा पोजीशन होता है, वो आपका पैरा पोजीशन होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए CHOOH और CHOOH, आइए और देखते हैं थोड़ा सा। CHONO2 और CHONO2, ठीक है। CHONO2 ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसीटोफिनोन है। आप देखें एल्डिहाइड और जब हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ये तो 2 फंक्शन ग्रुप आ गए। एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो 2 फंक्शन ग्रुप आ गए। अभी सिखाया था एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप से भी बड़ा है, मतलब आपके एल्कोहल से भी बड़ा है, कीटोन से तो बड़ा है ही है, आपके एल्कोहल से भी बड़ा, कीटोन तो एल्कोहल से भी बड़ा है भाई। ठीक है, तो आपका नाम पहले तो मैं बता दूं, इसका नाम हमने अभी कॉमन नेम में बताया था, इसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम, लेकिन हम तो यहाँ आईयूपीएसी नेम बनाने आए हैं सर। हाँ सर, तो क्या होगा 1 2, क्योंकि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, और जब ये छोटा होगा फंक्शन ग्रुप तो एल्कोहल का नाम प्राइमरी सफिक्स वाला लिखा जाएगा, क्या, हाइड्रोक्सी। क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी। याद रखिए एल्कोहल वाले नेमिंग में जाइए, एल्कोहल के 2 नेम बनाए थे, प्राइमरी सफिक्स में हाइड्रोक्सी कहते हैं, सेकेंडरी में ऑल कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑल नहीं कहूंगा क्योंकि इससे बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है, और बड़ा प्रेजेंट है तो छोटे की नहीं चलेगी, छोटे का नाम प्रीफिक्स में जाएगा और लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स वाला। तो क्या होगा सर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसका एक नेम और हो सकता था बिकॉज दिस इज 1 2 पोजीशन, 1 2 मींस ऑर्थो पोजीशन, तो हम लिख सकते थे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वापस आ जाइए, 1 2 पोजीशन, 2 मींस 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, लेकिन 1 2 समझते हो, 1 3 1 4, लेकिन ये तो ऑर्थो मेटा पैरा हो गया, तो आप ये भी बोल सकते हो सर क्या, ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, सारे नेम बन जाएंगे। एरोमेटिक के सेक्शन के ले लिए मैंने। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसे, पॉज करके फटाफट हटा लीजिएगा। ओके, प्रैक्टिस करिए, नेमिंग करिए। नेमिंग का पूरा एक आपको एक्सरसाइज दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, एल्डिहाइड कीटोन्स का। चलिए
आपको मैं एक बात बता दूं, इसको तो बेंजीन कहते हैं, बहुत अच्छे से पता होगा, इसको तो बेंजीन कहते हैं। लेकिन अगर आप बेंजीन में से गैस निकाल देते हैं तो वो बेंजीन नहीं रहता, वो तो फिनाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन नहीं रहता, वो तो फिनाइल बन जाता है सर। हाँ सर, ठीक है। चलिए इस वाले नेम को देख लीजिएगा, ये भी थोड़े स्टैंडर्ड नेम है आपके लिए। CH2CHO फंक्शन ग्रुप आपका देखो एलिफेटिक कंपाउंड्स के पास है, तो ये तो बन गया साइड ग्रुप। ये बेंजीन नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्लियर कर देता हूं, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन तो तब होता जब ये बिल्कुल फ्री कहीं पे रखा होता, लेकिन ये तो एक H दे चुका है, मतलब एक बॉन्ड आ गया, और बॉन्ड आ गया तो बन गया फिनाइल। ठीक है, तो लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा 1 2, तो हम लिख सकते हैं 2 फिनाइल। ठीक है, 2 फिनाइल और 2 के लिए इथेनल, दिस इज 2 फिनाइल इथेनल। क्या नाम हो जाएगा? दिस इज 2 फिनाइल इथेनल। और देखिएगा लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा 1 2 3, सर ये वापस हो गया 2 फिनाइल प्रोपेनल। ठीक है, 2 फिनाइल प्रोपेनल। लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा 1 2 3 4, ये वापस हो गया 2 फिनाइल ब्यूटेनल। ठीक है, 2 पर साइड ग्रुप आ रहा है, 2 फिनाइल ब्यूटेनल। ठीक है, दिस इज 2 फिनाइल ब्यूटेनल। तो वापस ये इस टाइप के नेम्स भी आप बनाने हैं, इस टाइप के नेम की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिएगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप इसके पास है, लॉन्गर सी होगा, लॉन्गर सी होगा, लॉन्गर सी होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको साइक्लोप्रोपाइल कहते हैं, इसको साइक्लोब्यूटाइल कहते हैं, इसको साइक्लोपेंटाइल कहते हैं। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनल, 2 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेनल और 2 साइक्लोपेंटाइल पेंटेनल। आप इस तरीके से अपने नेम्स बना सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है सारी प्रॉब्लम्स आपकी शेयर करने की, आपकी सारी प्रॉब्लम लगभग NCERT की और आपके एकेडमिक एग्जाम की सॉल्व हो जाए। बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने क्वेश्चंस करिएगा, तब जाकर आपकी और प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, पहले मैंने कॉमन नेम डिस्कस किए थे, अब मैं IUPAC नेम डिस्कस कर रहा हूँ। हटा देते हैं, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए अब आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने बता देता हूँ। स्ट्रक्चर बनाना मैंने पहले भी आपको बताया, जब आप नेम बनाते हैं तो आप ये फॉलो करते हैं, P + R P0 + S0 का सीक्वेंस देखते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि जो सबसे पहले ढूंढते थे अब उसको सबसे लास्ट में लगाना है। सबसे पहले रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर बॉन्डिंग अरेंज करेंगे, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, फिर फंक्शन ग्रुप लगाएंगे और फिर आप लगाएंगे क्या? अपने प्रीफिक्स को। फिर आपको इसको लगाएंगे अपने प्रीफिक्स को। चलिए मान लीजिएगा आपके पास एक क्वेश्चन आया कि सर ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर बना दीजिए। आपके पास एक स्ट्रक्चर आया कि सर ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन। रूट वर्ड कितने का है? 4 का, तो 4 कार्बन आ गए। फिर प्राइमरी सल्फिक्स, सर सिंगल है, एन आ रहा है तो सिंगल है, एन एन ए, ओके। अब आ गया सेकेंडरी सल्फिक्स। क्या मैं सी के अंदर CHO जोड़ दूं? और सेकेंडरी सल्फिक्स तो अल आ रहा है, और अल किसके लिए होता है? CHO के लिए। तो क्या मैं इसके अंदर एक और CHO जोड़ दूं? नहीं। अगर मैं CHO जोड़ दूंगा मेरे बच्चे तो ये अब ब्यूट का रहा, ये तो पेंट हो गया। देखो ये ब्यूट का रहा, ये तो पेंट हो गया। मतलब इसी कार्बन में आपको पैदा करना है CHO। आपको फर्स्ट कार्बन में ही CHO पैदा करना है। मैं अलग से CHO नहीं जोड़ सकता। मैं अगर अलग से अटैच करूंगा तो वो तो पेंट हो जाएगा, मेरा तो काम ही खराब हो जाएगा। मुझे तो उसी के अंदर पैदा करना है। ठीक है, वापस हाइड्रोजन भर लीजिए और ये आपका तैयार है ब्यूटेनल। वापस IUPAC नेम बनाइए। मैच कर रहा है तो बिल्कुल काम ठीक है, नहीं कर रहा तो काम खराब है। एक और आया 2 मिथाइल ब्यूटेनल। तो ये तो क्लियर हो गया, टोटल सिलेक्शन 4 होगा। सिंगल बॉन्डेड है, ब्यूट है, तो CHO तो आपको यहीं पैदा करना है।
1 2 3 4 और 2 की पोजीशन पर मिथाइल लगाना है। बन गया आपका नेम, बन गया आपका स्ट्रक्चर, है ना। प्रैक्टिस करने से आता है, प्रैक्टिस करिए। चलिए एक और आया 2,4 डाई पेंटेनॉन। इस बार आपको 2,4 डाई पेंटेनॉन का फोटो बनाना है। फोटो मीन्स स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले आप देखें भाई रूट वर्ड कितने का था, रूट वर्ड तो 5 का है और ओन आ रहा है। ओन मतलब कीटो आ रहा है। कीटो हमेशा तो साइड में नहीं आता, वो तो बीच में आता है। काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5। तो 2 पर और 4 पर आना है, तो एक तो 2 पर आएगा कीटो, एक 4 पर आएगा। हाइड्रोजन भर लीजिए, बन गया आपका स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन भर लीजिए, बन गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। और देखिएगा हमसे कहा गया भाई 4 नाइट्रो एबीसीडी आगे अरेंज कर लीजिएगा। 2 मिथाइल 4 नाइट्रो 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना है। 4 नाइट्रो 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना है। एक आपको बनाना है 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। एक आपको बनाना है 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। तो पहले मैं फर्स्ट बनाता हूं, फिर मैं आपको सेकंड बनाकर देता हूं। तो 4 नाइट्रो 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड के लिए बेंजीन चाहिए और 1 पर CHO लगाना बिना पूछे, और दूसरे के लिए भी यही करना पड़ेगा। अब नंबरिंग करना, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 की पोजीशन पर तो सर मिथाइल आ रहा है, 4 की पोजीशन NO2 आ रहा है। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में CHO तो आ ही गया, बेंजल्डिहाइड तो है ही है, लेकिन 4 की पोजीशन पर OH आ रहा है। तो ये बन गया आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो मैंने लगभग आपके सारे प्रॉब्लम लेने का पूरा प्रयास किया है। अब वीडियो को पूरा ठीक से देखें, सारे क्वेश्चन नोट करें, बना बनाकर उनके नेम वापस देखें, वापस उनके नेम बनाइए, वापस प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। क्वेश्चंस करिएगा, साइड बुक्स में से क्वेश्चन करिएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करिएगा जो आपके आए हुए एग्जाम में एल्डिहाइड कीटोन से जो रिलेटेड है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम डिस्कस नहीं किया है, वो तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक आएगा तभी डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको साइनोहाइड्रीन, फेनिलहाइड्रेजीन, फेनिलहाइड्रेजोन, सेमी कार्बाजोन, कीटल, एसीटल, हेमी एसीटल, ये सारे स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज रिएक्शंस भी हैं हमारे उसमें, पर मैं पहले इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगा कि हेमी एसीटल होता क्या है, कीटल क्या होता है, एसीटल क्या होता है, साइनोहाइड्रीन क्या होता है, हाइड्रोक्सिलिक एमीन क्या होता है, ऑक्सिन क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बताएं। थैंक यू।